बंद है। रात को 9 बजे सबसे प्राइम टाइम में आप थे। लोग पसंद कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी चर्चा देश भर में हो रही थी। सडनली लोगों को शौक लगता, वाई डीडी न्यूज एक डेड चैनल है, सरकारी चैनल है, बहुत सारी खबरें आती हैं कि बहुत मोटा पैसा मिला है। मैं उधर भी आऊंगा, लेकिन पहला सवाल तो यही कि आज तक छोड़ने का रीजन क्या था? कुछ और चुनौती लेना चलो एक अलग चीज आई, बट वो छोड़ने का थॉट क्यों आया आज तक? क्यों आप आज तक छोड़ देते? देखिए, उसका मैं पहले भी इसका एक जगह जवाब दे चुका हूँ। अब मुझे मेरे करियर में 30 साल हो चुके हैं। जहाँ मैं पहुँचा हूँ इस देश की वजह से, इस देश के लोगों की वजह से पहुँचा हूँ। 30 साल काम करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ अब मुझे इस सोसाइटी को वापस देना चाहिए, कुछ इस देश के लिए कुछ और करना चाहिए। मतलब मैं यहाँ तक आया, इस देश के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैंने उनके लिए क्या किया? क्या मैं एक शो करता रहूँगा? उस शो की जो सक्सेस है वो इस बात पर नापी जाएगी कि इसकी टीआरपी कितनी है, ये कितना पैसा कमाता है, इसके व्यूज़ कितने हैं। क्या बस यही है? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मैं एक सुपर हिट शो बनाऊं जिसके व्यूज़ अच्छे हों, जिसके लाइक्स अच्छे हों, जो टीआरपी में बहुत ऊपर हो। लेकिन उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? एक कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है फ़ायदा हो उसका, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन हमारे देश को और हमारी सोसाइटी को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ये ब्लैक एंड व्हाइट से डिकोड में देश का फ़ायदा कैसे होगा? देश का फ़ायदा ऐसे होगा कि मैं उन सारे दबाव से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ। जो दबाव या आप कह लीजिए कि जो कंपल्शंस होती हैं सिर्फ एक व्यूअरशिप लाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अब इतनी आज़ादी और इतना मुझे एक दायरा मिलना चाहिए जहाँ मैं ये सोच सकूँ कि देश के लिए क्या अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। जहाँ मुझे ये दबाव ना हो कि आज आपको एक मसालेदार खबर से ही शुरू करना है क्योंकि इस पर रेटिंग आएगी और इस पर नंबर्स आएंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे रेटिंग और नंबर से मुक्त कर दीजिए, सही बात है। ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अलग छोटा प्लेग्राउंड लेके बैठ जाऊँगा जहाँ मैं इस सब से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तो भी मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जो मैंने आपको कहा कि जो मैं प्रयोग करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप एक अच्छे कंटेंट के साथ भी नंबर्स ले सकते हैं? क्या आप एक अच्छे कंटेंट के साथ जिसमें एक फैमिली का फ़ायदा हो सकता है, समाज का फ़ायदा हो सकता है, क्या ऐसी खबरें लेने के बाद आप अपने इस देश को कुछ वापस दे सकते हैं? क्या मैं कुछ खबरों को मना कर सकता हूं कि मैं ये खबर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है इनको करने का, मेरा मन नहीं कर रहा? तो मैं अब उस स्थिति में, उस जोन में मैं आना चाहता हूं। ये आज़ादी आपको पहले नहीं थी? ये आज़ादी मेरे शो में मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी ने कभी मेरे ऊपर ये कहा हो कि ये खबर लेनी है या नहीं लेनी है, ये कभी नहीं था। लेकिन एक प्रेशर ज़रूर होता है जब हर हफ्ते टीआरपी आती है, जब बार्क का डेटा आता है, तो आपकी जो टीम है या आपका जो मैनेजमेंट है चैनल का, वो डेटा एक बार ऐसे आपको दिखाता ज़रूर है और बिना कहे संदेश होता है, बिना कहे एक संदेश होता है और वो ये बताता है कि देखिए पिछली बार के मुकाबले थोड़ा गिर गए हैं, ये जो दूसरे कंपनी है, दूसरा चैनल है, ये थोड़ा सा उठ गया है, तो ज़रा देखिए ये क्या कर रहा है। तो फिर आप देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो आप देखते हैं कि वो बहुत सस्ता कंटेंट लगा रहा है, आप देखते हैं कि वो आपसे ज़्यादा मसालेदार खबरें दे रहा है, आप देखते हैं कि वो आपसे ज़्यादा चिल्ला रहा है गला फाड़ के, आप देखते हैं कि वो अपने स्टूडियो में किसी का और ज़्यादा अपमान कर रहा है। अब आप उस दौड़ में कब तक दौड़ते रहेंगे और कहाँ तक आप जाएंगे? और क्या आपका जीवन सुबह शाम रात इसी चिंता में घुलेगा कि मुझे टीआरपी चाहिए और कुछ भी करके टीआरपी चाहिए और मुझे टॉप पर रहना है और उसके लिए मैं कुछ भी अपने सिद्धांतों के साथ, पसंद नापसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ? तो अभी तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आगे भी ना पड़े। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं पड़ी। ओके, डीडी न्यूज़ क्योंकि सरकारी चैनल है सर, आपने कहा आप लोगों को रिटर्न करोगे। अब इस देश में कॉमन आदमी के मन में सवाल होगा, सरकारी चैनल है तो सरकार के खिलाफ तो कुछ जाना नहीं है, वो तो बिल्कुल आपको बैन होगा क्योंकि पैसे वही दे रहे हैं, चैनल उन्हीं का है। तो फिर ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डीडी न्यूज़ से आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे? एक और शुभांकर मैं आज बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो एक पॉलिटिकल माहौल है वो इतना टॉक्सिक हो गया है, इतना जहरीला हो गया है, उसको लोगों ने बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट दिया है, प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। मैं आपको ये बताता हूँ, आप और सारे दर्शकों से भी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आप जब सुबह उठते हैं और रात तक आप अपने काम पर निकलते हैं, वापस घर आते हैं, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी चुनौतियां आपकी होती हैं, क्या उन सबको आप ऐसे करके देखते हैं कि ये प्रो गवर्नमेंट है और ये एंटी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है? आपके जीवन में किस समस्या का समाधान कांग्रेस और बीजेपी के नाम से होता है कि ये मेरी समस्या है कांग्रेस, ये मेरी समस्या है बीजेपी, ये समाधान कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये समाजवादी पार्टी है? कितनी बार आप सोचते हैं?
जब आपको अपने बच्चे की फ़ीस देनी होती है, आपके बच्चे को स्कूल में जाके कोई बुली करता है, आपके आसपास मिलावटी दूध आ जाता है, आप जब अदालत में जाते हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप महंगा वकील कर सकें, जब आपको टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं या और बहुत सारी चुनौतियां होती हैं ज़िंदगी की। आपको कोविड हो गया, आप अस्पताल में हैं और उस समय आपको कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो कि आपका मनोबल ऊपर कर सके। अब इसमें कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ जाएगी? क्या कांग्रेस ये काम करेगी? क्या बीजेपी ये काम करेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोल आर्मीज़ हैं, इन्होंने हमारे पूरे जीवन को पॉलिटिकल बना दिया है। एक आम आदमी का जीवन पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं सोचता। एक आम आदमी सुबह उठ के क्या सोचता है? सुबह एक अच्छी चाय मिल जाए, मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो अच्छा माहौल, साफ़ सुथरी हवा मिल जाए, एक अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर लें, मैं जब घर से निकलूं तो सही सलामत अपने दफ्तर पहुंच जाऊं, हर साल मेरा एक प्रमोशन हो जाए, थोड़े से पैसे बढ़ जाएं और जीवन में वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिता लूं। कहाँ अच्छा खाना खाना है, कहाँ से अच्छे कपड़े पहनने हैं, कहाँ वेकेशन पे जाना है, बच्चों के भविष्य के बारे में आगे क्या सोचना है, ये भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कौन सी पार्टी सोचती है? आज आपको तनाव है और आप सो नहीं पा रहे हैं, आज आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास पर नींद नहीं आ रही, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपके रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात ही नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए ज़्यादातर लोग न्यूज़ नहीं देखते, क्योंकि न्यूज़ में होता क्या है, सारे दिन कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, फलाना ढिमकाना, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। पर मैं आपको आज भी बताता हूं और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जीवन राजनीति से कहीं ज़्यादा बड़ा है, जीवन चुनाव से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ट्रू। जीवन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो क्या कर रही है, उसने कितनी सीटें जीती हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसने क्या कह दिया, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। बट जैसे राजनीतिक पार्टियां जो पॉलिसीज़ बनाती हैं उनका असर जीवन पर ही पड़ता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ आजकल काफ़ी बयान दे रहे हैं, तो उन चीज़ों का असर आम लोगों के जीवन में पड़ता है। तो एक सवाल, अब मेरे दो सवाल यहाँ पर आ गए। वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपको उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। जैसे आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, जैसे आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए, जैसे आपको ये जानना चाहिए कि आपके बच्चे को अच्छा वजीफ़ा कहाँ मिलेगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलेगा, कॉलेज में क्या करना चाहिए, वैसे ही आपको पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीतियां क्या हैं उनके बारे में जानना चाहिए, कौन सा नेता आपके लिए अच्छा है, कौन सा नेता खराब है, उसके बारे में जानना चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट डीकोड? डीकोड एक तरीके से हुआ कि आप उसको ओपन करके दुनिया के सामने रख दोगे, एक खबर को, सच को। तो बिल्कुल। आप पत्रकारिता में, डीडी में जाने के बाद आपका पत्रकारिता को लेकर क्या नजरिया है, डीकोड क्या करने वाला है? देखिए, ये मेरा तीसरा शो होगा। सबसे पहले मैंने डीएनए शुरू किया था, वो भी एक बहुत बड़े प्रयोग के साथ शुरू किया था। उस समय डीएनए जैसा कोई शो नहीं था। ट्रू। वो बहुत बड़ा प्रयोग था, बहुत रिस्की था। लोगों ने पहले बहुत मजाक उड़ाया मुझे और कहा बहुत प्रीची है, उपदेश देते हो, रेडियो शो जैसा लगता है, इसमें कोई विजुअल्स नहीं, क्योंकि उस समय